Hello dear students, welcome to Divya Brahmalok Global Academy. This is a video for value education and I am your teacher Vedahi ma'am. Let's carry out a mission and let's travel to chapter number 6, which is for standard 8, and the name of the chapter is Brave Major. Now let's carry out the mission. Here is a beautiful chapter which is based on the value of leadership. Chapter number 6, Brave Major. What is the saying over here? That I am not afraid of any army of lions led by a sheep. I am afraid of an army of sheep led by a lion, said by Alexander the Great. Alexander ने क्या कहा है कि मुझे ऐसी आर्मी से कोई खौफ नहीं है, उनसे मुझे किसी भी टाइप का डर नहीं है, चाहे वो आर्मी लायंस की ही क्यों ना हो, बट अगर उनका लीडर एक शीप है, भेड़ बकरी है, तो वो ऐसी आर्मी का कोई मतलब ही नहीं है. बट यस, इफ द आर्मी इज ऑफ शीप, द ग्रुप मेंबर्स आर शीप, मतलब कि डरपोक है, बट अगर उनका जो लीडर है वो लायन की तरह एकदम जाबाज है, तो ऐसी आर्मी से मैं ज़रूर डरूंगा. मीन्स हियर द क्वालिटी ऑफ लीडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द सेम इज डिपिक्टेड इन दिस चैप्टर. सी what is mentioned over here. The very first thing which you should know is what are the qualities of a leader. Leader जो कि आपकी पूरी टीम को लीड करता है, जो आपको आगे लेकर जाता है, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए. देन व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन अ लीडर एंड अ बुली. लीडर और वो जो पीछे से बोलने वाले जो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. डू यू ऑलवेज लाइक टू लीड योर टीम. आपका भी मन करेगा ना कि यू ऑल्सो फील लाइक प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ हीरो और हीरोइन इन फ्रंट ऑफ योर टीममेट्स, इजंट इट. डू यू फाइंड लीडरशिप क्वालिटीज इन योर सेल्फ टू. क्या आपको लगता है कि वाकई में आप किसी टीम को लीड करने लायक या आप लीडर बनने के लायक हो. क्या आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं. क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर की. सी what are we going to learn from this chapter is a true leader is one who know how to bring the best out of his or her team. लीडर जानता है कि मुझे अपनी टीम को बेस्ट कैसे बनाना है और गोल तक कैसे पहुंचना है. A true leader always leads by example. लीडर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बट वो जो भी चाहता है वो खुद करके दिखाता है. एंड प्रैक्टिस इज व्हाट ही और शी टीचेस. For a team, both success and failure are collective. अगर कोई टीम जीतती है या हारती है, तो वो पूरी की पूरी जीत टीम की होती है या पूरी की पूरी हार टीम की होती है. बट फॉर अ लीडर, सक्सेस बिलोंग्स टू द टीम एंड फेलियर बिलोंग्स टू हिम. एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी सक्सेस का जो श्रेय है वो अपनी टीम को देता है, सारा क्रेडिट टीम को देता है. बट अगर हारता है तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम अपने आप ले लेता है. उसी को सच्चा लीडर बोलते हैं. इट इज़ अ लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हिज और हर टीम्स मोरल एंड मोटिवेशन हाई. एक लीडर का काम होता है अपनी टीम को टाइम टू टाइम बकअप करना, उनको मोटिवेट करते रहना, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल. लेट्स रीड दिस स्टोरी. It is a very interesting story about Major Shaitan Singh Bhati. Now let me tell you one thing. This person, Major Shaitan Singh Bhati, is a very important person not only for the Indian Army but is इनसे रिलेटेड लास्ट ईयर KBC 2020 में इनसे रिलेटेड एक बहुत अच्छी धनराशि का सवाल भी पूछा गया था. So all these chapters are going to help you in one or the other way. वो आप में लीडरशिप की क्वालिटी तो जगाएंगे ही, बट इससे आपको और भी बहुत सारे फायदे होंगे.
मेजर शैतान सिंह भाटी, PVC मतलब परमवीर चक्र. He was born on 1st of December 1924 and he expired on 18th November 1962. एक्सपायर करना नहीं बोल सकते, वीर गति को प्राप्त हो गए ये. Was an Indian Army officer who was awarded Paramveer Chakra, the highest wartime gallantry medal, posthumously. मतलब कि उनके मरने के बाद, उनकी वीर गति, उनके शहीद होने के बाद उनको ये मेडल मिला for his leadership and courage during the Sino-Indian War of 1962. ये war बहुत important है. He was born on December 1st, 1924 at Jodhpur in Rajasthan in a Rajput family. His father was Lieutenant Colonel Hem Singh Bhati. In the 1962 Sino-Indian War, the C Company of 13th Kumaon Battalion led by Shaitan Singh held his crucial position at Rezangla, a pass on the southeastern approach to Chushul Valley in Ladakh in the state of Jammu and Kashmir. अभी जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, but that time Ladakh was a part of Jammu and Kashmir at a height of 5,000 meters, मतलब कि 16,404 feet. The company area was defended by 3 platoon positions and the surrounding terrain is isolated it from the rest of the battalion. Platoon मतलब कि soldiers का एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है. तो वो जो कंपनी एरिया था वो 3 ट्रूप्स में डिवाइडेड था और वो जो पूरा का पूरा ये जो 3 ट्रूप थे वो बाकी के बटालियन, बाकी की जो आर्म्ड फोर्सेस थे उससे थोड़ा अलग पोजीशन किया गया था. द एक्सपेक्टेड चाइनीज अटैक ऑन रेजांगला केम ऑन November 18th इन द मॉर्निंग. November 18th क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसी दिन मेजर शैतान सिंह जो थे वो लड़ते लड़ते एक्सपायर हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए. It was the end of a very cold winter night with light snow falling. The icy winds howling through Rezanla were biting and benumbing. अभी ये जो ठंडी जो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी और ये जो बड़ी तेज़ ठंडी हवाएं जो चल रही थी वो ऐसी थी कि इंसान को सुन्न कर दे, उसकी सारी नसें जो थी वो एकदम जकड़ जाए, ऐसी ठंडक थी. More than the thin air and cold, the location of Rezangla had a more serious drawback. वहाँ पर ठंड थी, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, ये सब तो ठीक था, बट देर वॉज वन मोर ड्रॉबैक कि ये जो जगह थी वो ऐसी जगह पर थी कि वहाँ पर हेवी आर्टिलरीज या बड़े बड़े टैंक्स हम यूज़ नहीं कर सकते थे. द ओनली थिंग कुड बी यूज्ड ओवर देयर वॉज द राइफल्स एंड पिस्टल्स एंड सच काइंड ऑफ थिंग, जिसको हाथ में कैरी कर सके वैसी ही चीज़ें, बॉम्ब्स, वो सब ही यूज़ किया जा सकता था. बड़े बड़े टैंक्स वहाँ नहीं ले जा सकते थे. हेवी आर्टिलरी और टैंक्स कुड नॉट बी यूज्ड इन द डिम लाइट ऑफ द मॉर्निंग. द चाइनीज advanced through nallas to attack number 7 and number 8 platoon positions. The Indian Army troops fell on their prepared position to face the Chinese offensive. At 5 a.m., when the visibility improved, both platoons opened up on the advancing Chinese with rifles, light machine guns, grenades and mortars. क्या क्या यूज़ किया गया था चाइनीज़ फोर्स के अगेंस्ट में? आर आर्मी यूज्ड सो मेनी मशीन गन्स, ग्रेनेड्स, मोर्टार्स मतलब कि बॉम्ब्स और राइफल्स. इससे हम लोगों ने शूटिंग करना स्टार्ट किया. इंडियन आर्टिलरी कुड हाउएवर नॉट बी यूज्ड. द नल्लाज वेर लिटर्ड विथ डेड बॉडीज. बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग मर गए. द सर्वाइवर्स टू पोजीशन बिहाइंड बोल्डर्स एंड डेड बॉडीज. अब जो बच गए वो अपना जो छावनी जो जिसे कहते हैं वहाँ पर पीछे वो जाके छुप गए या फिर डेड बॉडीज के पीछे जाके छुप गए. द चाइनीज थॉट दे फेल्ड द फर्स्ट फ्रंटल अटैक, वेर नॉट डिस्करेज.
चाइनीज को ऐसे लगा कि वो हार गए, बट वो डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करना चालू रखा। द सब्जेक्टेड द इंडियन पोजीशन टू इंटेंस आर्टिलरी एंड मोर्टार फायर एट अबाउट 5:40. Soon about 350 Chinese troops commenced advance through the Nallas. This time, number 9 platoon, which held fire till the enemy was within 90 meters, opened up with all weapons in their possession. Within minutes, the Nallas were again full of dead bodies, mainly of the Chinese. Unsuccessful in frontal attack, the enemy, approximately 400 strong, then attacked from the rear of the company position. They simultaneously opened intense medium machine gun fire on number 8 platoon. This attack was contained at barbed wire fencing of the post. The Chinese then resorted to heavy artillery and mortar shellings. An assault group of 120 Chinese also charged number 7 platoon position from the rear. However, Indian Army's 3-inch mortar killed many of them. अभी एक के बाद एक चाइनीज ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि दे विल बी अटैकिंग अवर आर्मी। नंबर 7, नंबर 8 हमारे जितने भी प्लेटून्स थे उनको आर्मी, चाइनीज़ आर्मी ने 1 बाय 1 अटैक किया। बट हमने भी हार नहीं मानी, हमने भी 120 चाइनीज़ को मार गिराया। हावेवर इंडियन आर्मीज 3-inch मोर्टार किल्ड मेनी। 120 चाइनीज़ में से बहुत सारे लोगों को हमने मार गिराया। When 20 survivors charged the post, about a dozen soldiers rushed out to the trenches to engage them in hand-to-hand combat. अभी एक बार ऐसा भी हुआ कि हम एकदम इंडिया की आर्मी और चाइनीज़ आर्मी दोनों आमने सामने आ गई और एक दूसरे पे अटैक करने लगी। Meanwhile, the Chinese brought up fresh reinforcement. The encirclement of number 7 platoon was now complete. The platoon, however, fought valiantly till there were no survivor. Number 8 platoon also fought bravely to the last round. Singh मतलब कि मेजर शैतान सिंह. Singh displayed exemplary leadership and courage in the Battle of Rezangla. By all accounts, he led his troop most admirably. उन्होंने लीडरशिप की वो क्वालिटी दिखाई कि वाकई हमें उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Unmindful of his personal safety, he moved from one platoon post to another and encouraged his men to fight. अब मेजर शैतान सिंह को पता था कि बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स घायल हो गए, बट मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना वो एक प्लेटून से दूसरे प्लेटून में जाकर सभी सोल्जर्स को 1 by 1 वो एनकरेज करते रहे। While moving among the post, he was seriously wounded by a snipping Chinese MMG, but he continued to fight along with his men. While he was being evacuated by 2 of his comrades, मतलब एक बार मेजर शैतान सिंह इतनी बुरी तरीके से ये चाइनीज़ MMG से घायल हो गए कि इंडियन आर्मी के जो 2 सोल्जर थे वो मेजर शैतान सिंह को किसी सेफ पोजीशन पे लेकर जा रहे थे कि वहीं पर द चाइनीज ब्रॉट द हेवी मशीन गन फायर ऑन देम. सिंह सेंस्ड डेंजर टू देयर लाइव्स एंड ऑर्डर्ड देम टू लीव हिम. अभी मेजर शैतान सिंह को पता चल गया कि चाइनीज़ जो है उनका इससे भी ज़्यादा सीवियर अटैक होने वाला है, तो जो मेजर शैतान सिंह को रेस्क्यू करने के लिए जो सोल्जर्स आए थे, मेजर शैतान सिंह ने उनको ऑर्डर दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी परवाह छोड़ दो. They placed him behind a boulder on the slopes of a hill where he died, still gripping his weapon. और जब ये दुश्मनों की गोलियां खाते खाते जब मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए, तब भी उनके हाथ में, उनकी डेड बॉडी में भी जो वेपन, जो उनकी जो राइफल जो थी
वो उन्होंने बड़ी टाइटली पकड़ के रखी हुई थी। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मनों को हराने की कोशिश की, दुश्मनों को मार भगाने की कोशिश की। The Chinese announced a unilateral ceasefire on November 21st, 1962. In this battle, 109 soldiers out of a total of 123 were killed. Of the 14 survivors, 9 were severely injured. The Chinese suffered over 1,000 casualties. हमारे जो 123 सोल्जर्स थे उनमें से 109 सोल्जर्स तो मारे गए, बट हम लोगों ने चाइनीज सोल्जर के 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को मार गिराया। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, द बॉडी ऑफ सिंह वॉज फाउंड एट द सेम प्लेस, डेड फ्रॉम द बुलेट वूंड एंड फ्रीजिंग कोल्ड. It was flown to Jodhpur and cremated with full military honors. Singh was awarded Paramveer Chakra, the highest wartime gallantry medal, posthumously for his leadership and devotion to duty. और जैसे वीरता और जैसी लीडरशिप मेजर शैतान सिंह ने दिखाई, वैसी ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ हमको ये जो द लीडर, ये जो पोयम है उसमें देखने को मिलती है. You just read this, enjoy this, and from this you will come to know that what should be your plan of action. I will do not try to get something done by ordering my team members to do so. आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. I will try to inspire in others a sense of independent judgment. मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा कि जो अपना व्यू पॉइंट किसी पे थोपे नहीं, बट दूसरों के व्यू पॉइंट्स को साथ में लेकर अपनी टीम को इनकॉर्पोरेट करके चले. आई विल प्रैक्टिस माई सेल्फ वॉट आई वॉन्ट माई टीम टू डू. आई विल ऑलवेज टेक माई टीम अलॉन्ग विथ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट डिसीजन to make sure all members are led by the leader's example. And based on this, here you have question answers. I will be giving you answers to this question. The link will be provided to you in the description box. I will be giving you the photograph of this as well, and you will be mentioning some qualities or some commitment. How will you develop a value of leadership within yourself? ये आप यहाँ पर लिखेंगे. ओके, बाय बाय.